महाभारत कर्तव्य, युद्ध और नियति की एक अमर गाथा। इसके केंद्र में है कुरुक्षेत्र युद्ध, एक ऐसा संघर्ष जिसने प्राचीन भारत को हिला दिया था। दोनों चचेरे भाइयों के समूह पांडव और कौरव राज सिंहासन के लिए एक युद्ध में भिड़ गए। पांडव धूर्त और सत्ता के भूखे कौरवों का सामना करते हैं। एक तरफ थे अर्जुन, एक कुशल योद्धा और पांडव भाइयों में से एक। वे अपनी धनुर्विद्या, अपने साहस और धर्म के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। लेकिन अर्जुन खुद को विरोधाभास में पाते हैं। उन्हें अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र उनके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। यहीं से कहानी में कृष्ण का प्रवेश होता है, जो अर्जुन के सारथी बनते हैं। यह कोई साधारण सारथी नहीं था। कृष्ण युद्ध की उथल-पुथल में अर्जुन के मन का मार्गदर्शन करने के लिए वहां थे। उन्होंने अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को पहचाना और जानते थे कि उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृष्ण युद्ध के मैदान में भी अर्जुन को धार्मिकता की ओर ले जाएंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध रातों रात नहीं हुआ। यह दशकों से दबी हुई नाराजगी, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात का परिणाम था। संघर्ष के केंद्र में था हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकार। कुरुवंश की दो शाखाएं, पांडव और कौरव, एक दूसरे से गहरे बैर में बंद थे। दुर्योधन ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से प्रेरित होकर पांडवों के प्रति गहरी घृणा रखता था। एक घटना विशेष रूप से शत्रुता की आग को और भड़काती है, पासा का कुख्यात खेल। दुर्योधन उन्हें एक ऐसे खेल के लिए चुनौती देता है जो उसके पक्ष में था। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर इस खेल में फंस गए और सब कुछ हार गए। उनकी पत्नी द्रौपदी को कौरवों की सभा में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, एक गंभीर अपमान जिसने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। पासा के खेल ने कौरवों के असली स्वभाव को उजागर किया और पांडवों के दिलों में आग लगा दी। अकल्पनीय अपमान सहने के बाद पांडवों को 13 साल के लिए वनवास झेलने को मजबूर होना पड़ा। उनका वनवास आत्मनिरीक्षण, विकास और तैयारी का दौर था। जब 13 साल पूरे हो गए तो पांडव अपना वास्तविक स्थान वापस पाने के लिए तैयार वापस लौट आए। दुर्योधन घृणा से अंधा होकर शांतिपूर्वक उनके राज्य को त्यागने से इनकार कर देता है, जिससे युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। धर्म एक ऐसा शब्द जो भारतीय दर्शन में गहराई से प्रतिध्वनित होता है। महाभारत के संदर्भ में धर्म ही दांव पर था। कौरव लोभ और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर अपने मार्ग से बहुत दूर भटक चुके थे। कृष्ण पालनहार विष्णु के अवतार के रूप में धर्म के अवतार थे। कुरुक्षेत्र युद्ध को एक अनिवार्य बुराई के रूप में देखा गया। धार्मिकता और अधर्म के बीच एक ब्रह्मांडीय युद्ध। एक रक्षक के रूप में कृष्ण की भूमिका उनके दिव्य स्वभाव से परे थी। यह बहुत ही निजी भी थी। वह अर्जुन से बहुत प्यार करते थे। कृष्ण ने अर्जुन के हृदय के भीतर के उस उथल-पुथल को, उस नैतिक दुविधा को पहचाना जिसने उन्हें पंगु बनाने की धमकी दी थी। वह जानते थे कि धर्म की विजय के लिए अर्जुन का योद्धा के रूप में कौशल महत्वपूर्ण था। अर्जुन के सारथी बनकर कृष्ण ने खुद को अपने मित्र के लिए शक्ति के निरंतर स्रोत के रूप में स्थान दिया। वह युद्ध की अराजकता के बीच तर्क की आवाज होंगे। अर्जुन की दुविधा कायरता की नहीं, करुणा की थी। उन्होंने युद्ध के मैदान को अपनों के बलिदान के लिए एक सभा के रूप में देखा। उनकी आसन्न मृत्यु का भार असहनीय बल के साथ उन पर आ गिरा। वह रक्षा की शपथ लेने वाला योद्धा इतने बड़े कष्ट का साधन कैसे बन सकता है? कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का हृदय हालांकि दुहक से भारी था, फिर भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल दो परिवारों के बीच का संघर्ष नहीं था। यह मानवता की आत्मा की लड़ाई थी। परिणाम स्वयं धर्म के भाग्य का निर्धारण करेगा। कृष्ण अपनी दिव्य दूरदर्शिता से दांव को समझते थे। वह जानते थे कि पांडव संतुलन के लिए आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां धर्म प्रबल हो। अर्जुन अपने समय के सबसे महान योद्धा के रूप में उस जीत की कुंजी अपने पास रखते थे। कृष्ण जानते थे कि अगर अर्जुन नहीं लड़े तो अंधेरे की ताकतें हावी हो जाएंगी। कृष्ण एक व्यक्ति की फर्क लाने की ताकत में विश्वास करते थे। धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ अर्जुन में वह एक व्यक्ति बनने की क्षमता थी। लेकिन अकेले क्षमता ही काफी नहीं थी। अर्जुन को अपने आंतरिक उथल-पुथल पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन, स्पष्टता और ताकत की जरूरत थी। कृष्ण ने अपने मित्र का मार्गदर्शन करने के लिए खुद को एक अनोखी स्थिति में रखा।
वे अर्जुन के साथ निरंतर उपस्थित रहेंगे, ज्ञान और समर्थन प्रदान करेंगे। सारथी के रूप में कृष्ण की भूमिका नियंत्रण के बारे में नहीं, बल्कि मार्गदर्शन के बारे में थी। वह न तो अर्जुन को लड़ने के लिए मजबूर करते, न ही उनके कार्यों में हेरफेर करते। कृष्ण अर्जुन को अपनी पसंद बनाने के लिए ज्ञान और शक्ति प्रदान करेंगे। युद्ध के मैदान में अपनी बातचीत के माध्यम से कृष्ण अर्जुन के लिए धर्म के मार्ग को प्रकाशित करेंगे। कृष्ण के मार्गदर्शन का अर्जुन के जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ेगा। कुरुक्षेत्र में सूरज उग आया। आसन्न कयामत के दृश्य पर एक सुनहरी चमक बिखेर दी। तनाव से माहौल भर गया। एक तरफ कौरव सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। उनका सामना करते हुए पांडव सेना अपने जीवन की लड़ाई के लिए तैयार थी। संगठित अराजकता के बीच एक अकेला रथ अलग दिखाई दे रहा था। यह अर्जुन का था और उसके शीर्ष पर कृष्ण खड़े थे। लेकिन अर्जुन, उनका हृदय दुख से भारी हो गया। वे जमे हुए बैठे थे और निराशा की भावना के साथ युद्ध के मैदान को देख रहे थे। उनकी आसन्न मौत का भार अर्जुन पर असहनीय बल के साथ आ गिरा। कृष्ण, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मैं नहीं लड़ सकता। कृष्ण, उनकी अभिव्यक्ति अटल थी। अर्जुन की ओर मुड़े। पार्थ, कृष्ण ने कहा, तुम्हारा दुख समझ में आता है, तुम्हारी करुणा सराहनीय है, लेकिन तुम धर्म से बंधे हो, धार्मिकता के सार से। भगवत गीता, जिसे अक्सर केवल गीता कहा जाता है, एक साहित्यिक और दार्शनिक कृति है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण द्वारा अर्जुन को बोले गए इसके श्लोक गहन ज्ञान से भरपूर हैं। गीता न तो हथियार उठाने का आह्वान है और न ही युद्ध पर कोई ग्रंथ। यह जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में बातचीत है। गीता शब्द का अर्थ ही गीत है और वास्तव में भगवत गीता के श्लोक एक ऐसे गेय सौंदर्य के साथ प्रवाहित होते हैं जो उनके गहन संदेश को और बढ़ाता है। भगवत गीता को जो चीज इतनी अनोखी बनाती है वह है इसकी सेटिंग। यह किसी पहाड़ की छोटी से या किसी मंदिर की चारदीवारी के भीतर से नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान के बीचों बीच से ऐसे क्षण में दिया गया है जब योद्धा अर्जुन संदेह और निराशा से लकवाग्रस्त है। आध्यात्मिक और सांसारिक, अलौकिक और आंतक का यह मेल ही गीता को इसकी स्थायी शक्ति प्रदान करता है। यह सीधे मानवीय स्थिति से, हमारे भीतर और अपने आसपास की दुनिया में हमारे सामने आने वाले संघर्षों से बात करता है। कृष्ण की शिक्षाएं ऐसी अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं जो केवल त्यागियों या एकांत में रहने वाले ऋषियों के लिए हों। वे जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने, उस अराजकता और भ्रम के बीच स्पष्टता और उद्देश्य पाने के लिए व्यावहारिक दिशा निर्देश हैं जिनका हम सभी सामना करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र हमारे भीतर चल रहे संघर्षों, हमारी इच्छाओं और कर्तव्यों, हमारे भय और हमारी आकांक्षाओं के बीच की लड़ाई का प्रतीक बन जाता है। और कृष्ण अपनी असीम बुद्धि से हमें इन आंतरिक संघर्षों से विजयी होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे मानव अनुभव के मूल से बात करते हैं, स्व की प्रकृति, जीवन का अर्थ और मुक्ति के मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। चाहे आप परीक्षा से जूझ रहे छात्र हों, नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे पेशेवर हों, या जीवन की जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रहे व्यक्ति हों, गीता के पास देने के लिए कुछ न कुछ है। यह मानव अस्तित्व की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए एक गाइड बुक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में सांत्वना का स्रोत है और एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा की किरण है। कृष्ण की शिक्षाएं आत्मसाध्यकरण के महत्व पर जोर देती हैं, आध्यात्मिक प्राणी के रूप में अपनी वास्तविक प्रकृति को समझने पर जोर देती हैं जो मानव अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वह धर्म के महत्व की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और वैराग्य के साथ निभाने की। गीता कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को भी समझाती है, जीवन की चक्रीय प्रकृति और हमारे कार्यों के परिणामों की व्याख्या करती है। ये ज्ञान की तलाश, बुद्धि का विकास करने और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के महत्व पर जोर देती है। आसन्न युद्ध की अराजकता के बीच उत्पन्न भगवद गीता का कुरुक्षेत्र युद्ध के वैरलौव पर गहरा प्रभाव पड़ा। कृष्ण के शब्दों, उनके दिव्य ज्ञान ने अर्जुन के भीतर एक चिंगारी जगाई, जिसने संदेह और निराशा के अंधेरे को दूर कर दिया, जिसने उन्हें अपने अंदर समेटने की धमकी दी थी। अर्जुन ने अपनी आत्मा को फिर से जीवंत किया, अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया, एक बार फिर अपना धनुष उठाया। वह उस कौशल और वीरता के साथ लड़े जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे, लेकिन अब उनके कार्यों में एक गहरी समझ, अपने कार्यों के फलों से वैराग्य की भावना व्याप्त थी।
जैसा कि कृष्ण ने उन्हें सिखाया था। पांडव सेना अपने नेता के परिवर्तन से प्रेरित होकर नए जोश के साथ लड़ी। युद्ध का ज्वार जो कौरवों के पक्ष में प्रतीत हो रहा था, मुड़ने लगा। कृष्ण के ज्ञान और अर्जुन के अटूट हाथ द्वारा निर्देशित धार्मिकता की ताकतों ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध अपने आप में एक त्रासदी, अंततः धर्म की विजय में परिणत हुई। कौरव अपने ही लालच और महत्वाकांक्षा से ग्रस्त होकर परास्त हो गए। उनकी हार ने संतुलन की बहाली को चिह्नित किया, न कि केवल पांडवों के लिए, बल्कि स्वयं धार्मिकता के लिए एक जीत। कृष्ण की शिक्षाओं का प्रभाव युद्ध के मैदान से बहुत आगे तक फैला। दिव्य ज्ञान की शक्ति का प्रमाण भगवद गीता आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बन गई। इसके श्लोक प्राचीन ज्ञान के भार को वहन करते हुए जीवन की जटिलताओं के माध्यम से एक मार्ग प्रदान करते हैं। कर्तव्य, इच्छा और सत्य की खोज की चुनौतियों को नेविगेट करने का एक तरीका। गीता का संदेश न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर, बल्कि सभी संस्कृतियों और महाद्वीपों में गूंजता रहा। इसकी सार्वभौमिकता, भाषा और समय की बाधाओं से चमकती रही। कुरुक्षेत्र युद्ध के मद्देनजर दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। गीता की शिक्षाएं, धर्म का महत्व, निस्वार्थ कर्म की शक्ति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज मानव विचार के ताने बाने में समा गई। गीता का संदेश धर्म की सीमाओं को पार करता हुआ जीवन का एक दर्शन प्रस्तुत करता है, जो जीवन के सभी वर्गों के लोगों के साथ गूंजता है। ये आशा की किरण बनी, सांत्वना का स्रोत बनी और उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बनी जो अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में थे। सदियां बीत गईं, साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, लेकिन भगवद गीता की गूंज समय के साथ गूंजती रही। इसके छंद अनगिनत भाषाओं में अनुवादित दुनिया भर के लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी जगह पा गए। विद्वानों, दार्शनिकों, कवियों और रोजमर्रा के व्यक्तियों ने गीता के कालातीत ज्ञान से प्रेरणा ली। कर्तव्य, भक्ति और मुक्ति की खोज पर इसकी शिक्षाएं उन लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन गईं, जो अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते थे। भारत के प्राचीन आश्रमों से लेकर आधुनिक दुनिया के चहल पहल भरे शहरों तक भगवद गीता ने सांत्वना, मार्गदर्शन और आंतरिक शांति का मार्ग प्रदान करना जारी रखा। इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। उन शाश्वत सत्यों की याद दिलाता है जो हम सभी को बांधते हैं। आत्म साक्षात्कार पर गीता की शिक्षाएं, सत्यनिष्ठा और वैराग्य के साथ कार्य करने के महत्व पर, ज्ञान की खोज और आत्मा की अंतिम मुक्ति पर, व्यक्तियों को एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करने, धर्म द्वारा निर्देशित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रही और मानव अस्तित्व के ताने बाने में अपना अनूठा योगदान देने के लिए। फिर भी अर्जुन का रथ कृष्ण के शीर्ष पर एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है, एक स्थायी छवि जो भारत और उसके बाहर की चेतना में अंकित है। यह केवल लकड़ी और धातु का रथ नहीं है, बल्कि परिवर्तन का वाहन है, ज्ञान की ओर यात्रा का प्रतीक है। योद्धा अर्जुन हम में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने स्वयं के आंतरिक युद्धों, अपने संदेहों, भयों और अपनी जिम्मेदारियों के भार से जूझते हुए। सारथी कृष्ण दिव्य मार्गदर्शन के अवतार हैं। वह आंतरिक आवाज जो ज्ञान का कानाफूसी करती है और हमें हमारी उच्चतम क्षमता की ओर आग्रह करती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं, कि अराजकता और भ्रम के बीच भी हमारे भीतर एक मार्गदर्शक शक्ति और स्पष्टता का स्रोत है। रथ हमेशा गति में, यह दर्शाता है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते में बाधाएं आएंगी, संदेह और निराशा के क्षण आएंगे, लेकिन सही मार्गदर्शन से, अपने स्वयं के धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। भगवद गीता कालातीत ज्ञान प्रदान करती है जो समय और संस्कृति को पार करती है। कृष्ण हमें आत्मज्ञान का महत्व सिखाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का। वह निस्वार्थ कर्म की शक्ति पर जोर देते हैं, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करने पर। गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन एक संतुलन है, कर्म और प्रतिबिंब का। शायद सारथी से सबसे स्थायी सबक विश्वास की शक्ति है। कृष्ण पर अर्जुन का विश्वास, उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करने की उनकी इच्छा ने अंततः उन्हें जीत दिलाई।